गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कहानी सुनेंगे नारायण पीसापति की। एएमसी के 3rd यूनिट में हमारी कहानी है नारायण पीसापति की। आइए जानते हैं। परिचय है। नारायण पीसापति कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके प्रभाव के बारे में सोचकर वे बस जुट गए और उसे सफल बना लिया। हमारा जो यूनिट था प्रभाव तथा जिम्मेदारी, उसी की ये कहानी है। भूमिका है सोनू, मोनू और रानी स्कूल में बात कर रहे हैं। सोनू, एक चुटकुला सुनोगे? मोनू और अनु, हाँ ज़रूर। सोनू, एक बार एक आदमी दूर देश घूमने आता है और घूमते घूमते एक गांव में पहुंच जाता है। उसे भूख लगती है। गांव की एक दादी उसे मक्के की रोटी पर सब्जी रख कर देती है। वह सब्जी खाकर रोटी लौटाते हुए कहता है, सब्जी बहुत अच्छी थी, लीजिए आपकी प्लेट। मोनू हंसते हुए, ओहो, मक्के की रोटी कड़ी हो गई और उसे लगा कि वह प्लेट है। सोनू, अनु, तुम्हें इस चुटकुले पर हंसी नहीं आई? अनु, हंसी आती अगर मुझे नारायण पीसापति के बारे में पता नहीं होता। सोनू और मोनू दोनों कहते हैं, नारायण पीसापति, हमें भी उनके बारे में बताओगे? अनु, ठीक है तो सुनो। तो ठीक है, हम भी सुनते हैं। नारायण पीसापति काफ़ी समय से प्लास्टिक के चम्मचों का विकल्प ढूंढ रहे थे। एक कारण तो यह था कि प्लास्टिक में कैंसर वाले जहरीले पदार्थ होते हैं जो खाने में भी जा सकते हैं। दूसरा यह कि प्लास्टिक को मिट्टी में घुलने मिलने में 450 से 1000 साल तक लग जाते हैं। जानकर वह हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि कई जगहों पर प्लास्टिक की प्रयोग की हुई चम्मचों को धोकर या गंदे कपड़े से साफ करके दोबारा प्रयोग में लाया जाता है। चम्मच प्रयोग करने वाले समझते हैं कि सिंगल यूज है और साफ है, पर उन्हें पता नहीं होता कि उन चम्मचों से बैक्टीरिया संक्रमण होने का खतरा भी है। प्लास्टिक से जुड़ी ये बातें उन्हें लगातार परेशान कर रही थी। फिर कुछ घटनाओं ने उनकी सोच को परेशानी से आगे जाकर उनके हल ढूंढने को एक दिशा दी। उस समय नारायण पीसापति हैदराबाद के CRI सेट में वैज्ञानिक के तौर पर कार्य कर रहे थे। वहाँ काम करते हुए खोज के दौरान उन्होंने पाया कि चावल जैसी फसल के मुकाबले ज्वार और रागी जैसी फसलें उगाने में पानी कम लगता है और इससे सही जल स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है। वहीं फील्ड वर्क करते हुए एक दिन ज्वार की रोटी ठंडी हो जाने पर कड़ी हो गई। उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक महिला को खाखरा को चम्मच की तरह प्रयोग करते देखा। उन्हें लगा कि इस तरह तो ज्वार की रोटी भी चम्मच बन सकती है। ज्वार तो वैसे भी पानी बचाने वाली फसल है और साथ ही मिट्टी में भी कुछ दिनों में घुल मिल जाती है। बस वहीं से शुरू हुए उनके प्रयोग खाए जा सकने वाली चम्मच बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? एक ऐसी चम्मच जिसे हम खा सकते हैं। उन्होंने कई पदार्थों को मिला जुला कर कई प्रयोग किए। जब ज्वार, गेहूँ, चावल, अजवाइन और काली मिर्च मिलाकर एक बढ़िया चम्मच बनाने का प्रयोग सफल हुआ तो चम्मचों का व्यावसायिक रूप से बनाने के लिए मशीन बनाने की जुगत लगाई। समय भी चाहिए था, इसलिए अच्छी भली नौकरी भी छोड़ दी। फिर सवाल आया पैसे का। उसका इंतजाम किया, कभी उधार लेकर तो कभी घर गिरवी रखकर। फिर भी एक किफ़ायती दाम के साथ भी चम्मचों की बिक्री नहीं हो रही थी। कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक दिन जब बैंक के अधिकारी बैंक से कर्ज की वसूली संबंधी छानबीन करने आए तो पीसापति ने उन्हें अपने चम्मचों तथा संघर्ष के बारे में बताया। वे पीसापति के कार्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे 2000 रुपये के चम्मच खरीद लिए। फिर कुछ समय बाद एक चमत्कार सा हुआ। मीडिया में उनके बारे में छपा। उनके सकारात्मक कार्य ने सकारात्मकता को आकर्षित किया और 2016 के बाद उन्हें विभिन्न स्रोतों से $3,85,000 की आर्थिक सहायता मिली। बस फिर क्या था? विश्व के पहले खाए जा सकने वाले चम्मच तेजी से बिकने लगे। 2018 में उनका कारोबार 2 करोड़ रुपए का हो गया। अब वे अपनी वेबसाइट से तो खाए जा सकने वाले चम्मच बेचते ही हैं, साथ ही कई रेस्टोरेंट तथा कैफ़े चेन भी उनसे ये चम्मच खरीदने लगे हैं। तो आपने जाना आज की कहानी कि कैसे उन्होंने कुछ चीज़ें उन्हें लगी अलग और उन्होंने उसे करने की ठानी, अपने कार्य को देखा, जिम्मेदारी समझी, तो उनको किस तरह से उनकी मेहनत का फल मिला। आज इन चम्मचों की मांग इतनी बढ़ गई है कि नारायण पीसापति अपनी मशीनों को और उन्नत बनाना चाहते हैं ताकि एक दिन में 1,50,000 चम्मचें बनाई जा सकें। और क्यों ना हो, ये चम्मच पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के मित्र जो हैं, या तो खाने के साथ ही खाए जा सकते हैं या मिट्टी में केवल कुछ दिनों में घुल मिल जाते हैं।
इनका दोबारा प्रयोग भी नहीं हो सकता। बच्चों, आज हमने जाना नारायण पीसापति की कहानी, जिन्होंने पर्यावरण के बारे में सोचकर अपनी जिम्मेदारी समझी और कुछ करने के बारे में सोचा, और आज वो इस मुकाम पर हैं। हाँ, उसमें कुछ दिक्कतें भी आईं, लेकिन कार्य उन्होंने सकारात्मक सोचा था, पर्यावरण के साथ, पर्यावरण के लिए सोचा था, इसलिए उन्हें इसमें लाभ हुआ। ओके बच्चों, आज की कहानी आपको समझ आई होगी। धन्यवाद, बाय बाय।